हेलो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, बहुत इस घर में आकर परेशान हो गए। इस घर में आकर बहुत परेशान है दोस्तों। हम आप लोग से क्या बताएं दोस्तों। बात ये है कि आज 2-3 दिन से मेरा नींद हराम है। न दिन में नींद आ रही है, न रात में नींद आ रही है। हम बहुत परेशान हो गए हैं दोस्तों, अपनी लाइफ को लेकर, अपने बच्चे को लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे घर में 2 महीना से लड़ाई छिड़ा हुआ है। 2 महीना से लड़ाई छिड़ा हुआ है। आपको पता नहीं चलता है कि मेरे हस्बैंड से क्या चीज़ के लिए झगड़ा होता है और क्यों झगड़ा होता है, उनको पता नहीं चलता है। चूँकि उनके पीछे पीछे हम लगे रहते हैं काम के लिए। क्या क्या नहीं किए हम शांति से सुकून से रहने के लिए। दोस्तों बात ये है कि घर परिवार का आदमी नहीं चाह रहा है कि हम घर में रहें। घर परिवार का आदमी नहीं चाह रहा है कि हम घर में रहें। हम निकल भी रहे हैं ना, तो मेरा हस्बैंड निकलने नहीं दे रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हमको जीने दीजिए, शांति से हमको रहने दीजिए, आप अपने परिवार के साथ रहिए। जब मेरा नहीं दर्द समझ में आ रहा है तो आप अपने परिवार के साथ रहिए और हमको छोड़ दीजिए और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। छोड़ भी नहीं रहे हैं और दर्द को समझ भी नहीं रहे हैं। उन लोग के साथ मिल कर मेरी ननद एक यहाँ पर रहती है, वही खोआ कुट के रखी है घर में, बर्बाद करके हमको। तो 14 से हम अलग है। हमको यही नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ के लिए मेरे बीच और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा होता है। क्या चीज़ के लिए झगड़ा होता है, क्या चीज़ कंट्रोल करे कि झगड़ा ना हो, उनको समझ में नहीं आता है। हम कुछ भी कहते हैं समझ में नहीं आता है। उनकी जो घर में है बहन तलाकशुदा, उसका दर्द और अपने बाप का दर्द समझ जाते हैं। पता ना कौन ऐसा जड़ी बूटी खिला दी है, पिला दी है, क्योंकि इस सब में वो लोग रहती है। खिलाने पिलाने में, जड़ी बूटी में, इस सब में वो सब रहती है, करती भी है यही सब काम। दोस्तों हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी चैन से नहीं लोग रहने दे रहा। हम किसी के पास हाथ भी पसारने नहीं जाते हैं, भीख भी नहीं मांगने जाते हैं कटोरा लेकर। फिर भी मेरे बीच और मेरे हस्बैंड के बीच एकदम विवाद पैदा करके रखी रहती है। जहाँ देखेगी ना 2 दिन शांति से रह रही है ये लोग, वहाँ महाभारत दूसरे के तीसरे के दिन से शुरू कर देगी। तो दोस्तों अब हम क्या करें, एकदम अपनी ज़िंदगी से हम परेशान आ गए हैं। ज़िंदगी से एकदम परेशान आ गए हैं। 15 साल से झेलते झेलते इसी घर में दोस्तों। अब 15 साल में कभी मेरा पति मेरा नहीं हुआ, कभी नहीं। तो जब जिसका पति ही जिसके साइड में नहीं है, और जो कि पति सब समझ रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, फिर आएंगे हमको मनाने के लिए, चुप कराने के लिए, सब समझाएंगे, बताएंगे भी। वो लोग हम लोग के बीच विवाद पैदा करती है, विवाद पैदा करती है, विवाद पैदा, सब कुछ समझते हैं। अब फिर भी उसी सब की साइड बात आएगा तो उसी सब की साइड हो जाएंगे। दोस्तों बात ये है कि आज हम लोग 4 हैं, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चा। चारों में से कोई सुकून से नहीं रहता है। मेरा बच्चा भी अपना बचपना खो दिया कमाने के पीछे हम लोग के साथ में। उन लोग की वजह से घर में टीवी तक नहीं लगा। टीवी 2-2 को पड़ा हुआ है, लेकिन टीवी नहीं लगता था कि हम लोग कुछ बोलेंगे तो वो लोग टीवी में बात जाएगा, काम नहीं करेगा। इसकी वजह से घर में टीवी नहीं लगा। उन लोग भी अपना बचपना खो दिया ऐसे ही हम लोग के पीछे। तो दोस्तों बात ये है कि हम ये आज अपने हस्बैंड से बोले कि हम अपने चारों परिवार के लिए सेफ्टी चाह रहे हैं। एक थाना में आवेदन देना चाह रहे हैं कि चारों परिवार हम लोग सेफ्टी रहेंगे। अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कुछ भी होगा
मेरे माथा पर मढ़ाएगा। किसी के साथ कुछ भी होगा तो मेरे माथा पर मढ़ाएगा, क्योंकि हम भी टेंशन में हैं, मेरा हस्बैंड भी टेंशन में है। आज 10वीं से उनका भी तबीयत खराब है। हम अपने लिए तो खाली सेफ्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम चारों के लिए सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं। और 2014 से अलग हैं दोस्तों, लेकिन वो मानते हैं कि हम एक में हैं। एक पैसा का कोई सुख स्वार्थ नहीं है, न एक छटाक गेहूँ चावल का, न कभी रुपया पैसा का, मांगने पर भी कभी नहीं मिला। तो दोस्तों बात यही आज है कि हम सेफ्टी के लिए बोल रहे थे कि हम लोग चारों आदमी सेफ हो जाए। एक आवेदन देके तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरे कब आप मेरा साथ दिए हैं कि इसमें आप देंगे साथ? गलती हमसे ही हुआ कि जो आपके आगे बात रखें, क्योंकि मेरा आदत नहीं है आपके तरह। हस्बैंड जी आपसे ये बात बोल रहे हैं, पति देव जी आपसे ये बात बोल रहे हैं हम, ये मेरा काम नहीं है कि बिना किसी से बात किए, बिना बोले, बिना पूछे हम कुछ भी कर लें आपके तरह, ठीक ना? कि आप हमसे चोरी छुपे जो होता है कर लेते हैं, उन लोग सिखाती है चोरी बदमाशी छिनारी जो कुछ भी है करने के लिए, वो आप हमसे छुपे छुपे कर लेते हैं। वो मेरे में आदत नहीं है कि हम छुपे छुपे कर लें। अगर करना होता ना, ये भी काम कर लिए होते, बहुत कुछ कर लिए होते आज तक 15 साल में, लेकिन मेरा नहीं वैसा संस्कार है, तभी आपसे पूछने के लिए गए। तो दोस्तों यही बात है कि सेफ्टी के लिए हम बोल रहे थे, सुबह से बोल रहे थे, 5 बजे से ही बोल रहे थे। पता ना सुबह सुबह मेरे मन में क्या आया कि हम 5 बजे ही ये बात सुबह सुबह बोल दिए कि हम अपना सेफ्टी चाह रहे हैं चारों परिवार के लिए, कि अगर कुछ होगा तो परिवार जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, शांति से जब हम अलग हुए, शांति से रहने के लिए किराना दुकान किए कि अपना हम लोग 2 पैसा कमाएंगे, अपना शांति से रहेंगे। जब अलग हैं तो किसी के पास हाथ पसारने पर भी नहीं मिल रहा है, तो शांति के लिए दुकान किए, अपने हस्बैंड के साथ पीछे पीछे घूमे, बेइज्जत भी हुए, कोई नहीं छोड़ा कसर हमको बेइज्जत करने में उसमें, जब घर से बाहर निकले तो। फिर इसके बाद मिठाई दुकान हुआ, उसमें भी हम पीछे पीछे, उस टाइम हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, लेकिन फिर भी घर का काम करके कोचिंग करने जाते थे, और 2-2 को बच्चा देखते हुए, सब कुछ करते हुए बिहार पुलिस का तैयारी भी कर रहे थे। नहीं हुआ, किस्मत साथ नहीं दिए। किस्मत में लिखा है रोना, इस घर में सड़ना, तो कहाँ से किस्मत मेरा साथ देगा? मिठाई दुकान में साथ दिए, जो कि मना कर रहे थे, फिर भी मेरा हस्बैंड मिठाई दुकान खोले, फिर भी साथ दिए, हम छोड़े नहीं साथ। किराना दुकान में साथ दिए, खटाल खुलवाए, खटाल में भी साथ दे रहे हैं। जितना गाय खटाल में बांधा हुआ है सब उनके साथ जा कर एक गाय खरीदवाए हैं हम। कहाँ कहाँ देहात जाकर मैजिक और पीकर को घूम घूम कर। ऑपरेशन हुआ था, हम 1 महीना भी चैन से नहीं रहे हैं गाय खरीदवाने के पीछे। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी हम आराम नहीं किए। खटाल के पाछे गाय खरीदवाने के पाछे बाइक पर बैठ के जा रहे थे गाय देखने। गाय देखते करके गाय ले आने जाते थे हम। इतना सपोर्ट किए, फिर भी मेरा दर्द नहीं समझ में आ रहा है उनको। जो गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत रास्ता उनको समझ में आ जा रहा है जल्दी से, सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ किए दोस्तों शांति से रहने के लिए। अब हम क्या करें? इस परिवार रहकर हम शांति से रहेंगे, दूसरा कोई चोरी बदमाशी सब सिखा रहा है, सब अच्छा है। हम बढ़िया काम बोल रहे हैं, सब बेकार है। काम करने के लिए बोलते हैं, बेकार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि करम ना, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या खिलाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पागल है, पागल भी नहीं है। एक होता ना कि समझ में नहीं आ रहा, पागल है, पागल भी नहीं है, पागल भी नहीं बोलेंगे, पागल भी नहीं। अगर पागल रहते ना, ये सब बात उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग के पीछे पड़ी है, वो लोग झगड़ा लगवाती है, चाहे ऐसे करती है वैसे करती है, उन लोग नहीं चाहती है कि हम लोग सुखी से रहें। अगर पागल होते तो ये सब बात नहीं बोलते। वो पता ना क्या खिला पिला दी है ना,
कि जब बात आता है उन लोग का ना, उन लोग का पक्ष खींचने लगते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि हम घर में रहें कैसे। हम ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, हमको छोड़ दीजिए, मेरे दोनों बच्चे को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। हम कहीं भी अपना 2 पैसा कमा कर अपने बच्चे को भविष्य बनाएंगे। फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक से कि दोस्तों उनके पैर पर पड़कर हम गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरा ज़िंदगी बख्श दीजिए, मेरा ज़िंदगी बख्श दीजिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। बाकी सब के लिए हम रहते हैं, और जब उन लोग का बात आता है ना, एक शब्द नहीं सुनेंगे, इसीलिए उस सबका मन बढ़ गया है। हम अपना कमा खा रहे हैं, कमाने खाने भी हमको नहीं दे रही है दोस्तों, तो हम कैसे शांति से सुकून से रहें। यहाँ तक से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लोग जानती है कि तुम तेज हो, तरार हो, इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए उन लोग को जलन होता है, बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए झगड़ा जुझाती है। तो दोस्तों हम पागल कैसे उनको बोल सकते हैं जब इतना समझ में आ रहा है, तो पागल भी नहीं है। बस माया खींच रहा है दोनों तरफ माया खींचने से क्या होगा। जब एक का दर्द दिखाई दे रहा है, एक का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तो माया खींचने से क्या होगा। एक न एक दिन तो आदमी छोड़ ही देगा, शांति से नहीं छोड़िएगा, चोरी चुप न घर से निकलना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ तक से कि हम उनके पैर पर भी पड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं सुने, नहीं समझे। लड़े झगड़ने के बाद फिर हमको अपने गोदी में बैठाकर खूब समझाए, लोर पूछे, खूब समझाए। दोस्तों अब ऐसा ही घर खतरनाक हो गया है ना कि बिना सेफ्टी का हम इस घर में रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही घर हो गया है खतरनाक, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि सब एक हो गया है। हम अकेले हैं, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन लोग क्या करेगा, उन लोग तो कुछ भी बोलता भी नहीं है। दोस्तों बात यही है कि मेरे हस्बैंड को अपना परिवार का दर्द दिखाई देता है, मेरा दर्द दिखाई नहीं देता है। और जो भी करवाना होता है उस टाइम हम याद आते हैं, उस टाइम परिवार याद नहीं आता है। करवाना है तो हम याद आएंगे, और दर्द समझना है दूसरे को तो ठीक है समझिए, हम नहीं मना कर रहे हैं कि मत समझिए। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, चाहे दर्द मत समझिए, करिए। हम भी तो आए हैं अपना परिवार छोड़कर आपके पास, मेरा दर्द कौन समझेगा दोस्तों। और बाकी सब की शांति से बोल रहे हैं दोस्तों, आज बोल रहे हैं कि तुम अलग हो, शांति से रहो। अलग है तभी तो रोड पर निकलकर आपके साथ काम किए दोस्तों। इधर मिठाई का सामने में दुकान किए ना, इतना नरक था, नरक साफ कर करके मिठाई का दुकान खुलवाए, नली का पानी बह रहा था, पीछे में खटाल बनाए, पूरा जंगल झाड़ था, सब साफ कर करके गाय बांधने तक, एक गाय बांधने तक की जगह नहीं था, जगह बना कर आज एकदम पूरा फ्रेश कर दिए हैं। लाइफ में आप लोग देखे ही होंगे, लाइफ में होगा मेरा खटाल का, नहीं भी होगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। पूरा जंगल झाड़ था, काट के जला कर सुबह शाम उसमें लग जाते थे हम। दोनों टाइम नहाना पड़ता था हमको, कूड़ा कचरा उधर फेंकाता था सब। इतना करके अपने हस्बैंड के साथ हम अपना ज़िंदगी के लिए भी भीख मांग रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अपना ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहे हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी के लिए हमको भीख नहीं मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी नहीं मिल रही है, और न इस घर में कभी सुकून मिला, ना मिल रही है दोस्तों। इतना करने के बावजूद भी हमको दुकान इनका परिवार तोड़वा दिया। अब खटाल है दोस्तों, खटाल भी तोड़ने पर मजबूर कर दिया है, खटाल भी जब टूट जाए। तो दोस्तों आज का बात यही था कि अपने सेफ्टी के लिए हम बोल रहे थे, अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए। 4 परिवार हैं, हम अपने 4 परिवार के सेफ्टी के लिए बोले थे अपने हस्बैंड से। एक औरत अपने हस्बैंड से ही नहीं बोलेगी दोस्तों, किससे बोलने जाएगी।
अगर बदमाश होती, कुछ भी होती, तो 15 साल से एक औरत हम बर्दाश्त थोड़ी नहीं करते। अगर वैसा सब औरत की तरह, दूसरे औरत की तरह होते तो इनके साथ मिलकर पीछे पीछे काम थोड़े नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि बुरा मान जाएंगे। हम सब औरत को नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब आप लोग समझ ही सकते हैं। हम सब औरत के लिए हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा शब्द, जो है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो अपना घर परिवार नहीं देखती है, दूसरे में बस जाती है, छुरा जाती है, उसके लिए हम बोल रहे हैं दोस्तों। अगर वैसा हम होते तो इतना पीछे लग कर आज तक हम घर में थोड़े नहीं बर्दाश्त करते मारपीट लड़ाई झगड़ा। अपना अलग होकर कमा खा रहे हैं, फिर भी हम सुकून से नहीं रह रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी एक औरत होकर हम इतना किए। आप एक मर्द हैं, मर्द होकर क्या किए आप? मैं अपने हस्बैंड जी से ये बात पूछ रही हूँ कि आप मर्द होकर क्या किए? हम एक औरत होकर 2 बच्चे संभाले, घर भी संभाले, आपके पीछे पीछे कमाने के पीछे भी लगे। आज एक औरत आपसे आज तक तो कुछ मांगी नहीं है, सेफ्टी मांग रही है, वो भी अपने लिए भी नहीं, चारों के लिए मांग रही है, उसमें आप भी शामिल है। ये औरत करने जा रही है तो आप पर पहाड़ टूट पड़ रहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ जा रही है ये। आज जो आपका परिवार हस्बैंड जी कर रहे हैं, पतिदेव जी जो आपका परिवार कर रहा है, मेरे साथ आज तक किया, उसके साथ आप मिलकर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना, जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं उसके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। अगर मेरे लिए करते ना तो आज घर में बैठ कर रोते नहीं, आपसे सेफ्टी के लिए बोलते नहीं। अगर अच्छा किए होते तो आपके पीछे पीछे लाग कर कमाने के पीछे नहीं भागती हम, अगर बुरा होती तो दोस्तों यही बात है। जिसका हस्बैंड ही बात नहीं सुनेगा तो फिर वो औरत घर में रह कर क्या करेगी दोस्तों। जिसका हस्बैंड ही अपने पत्नी को जिंदगी भर रुलाते रहेगा तो कब तक ले औरत बैठ कर रोएगी, कब तक ले अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेगी, कब तक ले वो करती रहेगी या दूसरा कोई मज़ा मारते रहेगा दोस्तों। कब तक से कोई चीज़ का सीमा होता है ना दोस्तों। हमको तो आदमी अलग कर दिया, शादी होने के बाद एक टुकड़ा भी हम नहीं जानते हैं, ना अपने बच्चे के लिए भी ना अपने लिए भी, कुछ भी हम नहीं जानते हैं कि हमको कोई परिवार किया होगा और मेरे बच्चे को किया होगा मेरा परिवार। तो जब हम जब जा ही नहीं रहे हैं आपके परिवार के पास कुछ भी मांगने करने के लिए, तो फिर आपका परिवार क्यों आ रहा है मेरे पास? तो आ रहा है, ठीक है, आए, चोरी छुपे आप क्यों कर रहे हैं हमसे? चोरी छुपे क्यों कर रहे हैं दोस्तों? चोरी छुपे करते हैं और हमको टेंशन होता है। जब करना ही है तो खुलेआम करिए ना। और जो खा भी रहा है, जो ले भी रहा है, जो हड़प भी रहा है ना, तो चारों के बीच में हमको बेइज्जत भी करता है कि इसका हम कुछ नहीं जानते हैं, भीतरे भीतर चोरा चोरा के खा रहा है, अब बेटा खिला रहा है। मेरा हस्बैंड करते हैं चोरी छुपे, नाम भी नहीं है, बदनाम हम होते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं इसका। तो जानिएगा कहाँ से आप लोग। अगर हम आप लोग का जाने होते तब ना, लेकिन फिर भी आप लोग तो चोरी चोरी बहुत कुछ। दोस्तों मेरा परिवार चोरी चोरी करके मेरा दुकान तोड़वा दिया, खटाल तोड़वाने में पड़ा है, सब कुछ बर्बाद मेरा कर दिया परिवार। अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, जो लोग सिखा रहे हैं मेरा हस्बैंड कर रहे हैं। अब माना करते हैं तो उस पर लड़ाई होता है दोस्तों, कि हम किए हैं सब अपने बच्चे के लिए, अपने लिए। हम सुख नहीं पा रहे हैं उस सब का, दूसरा कोई सुख पा रहा है, इसमें हम कौन सा गलती बोलते हैं दोस्तों? आप लोग भी बताइएगा। एक परिवार में रहने के लिए, एक शांति से रहने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक परिवार में रहने के लिए या शांति से रहने के लिए क्या करना पड़ता है? इतना कुछ तो हम बहुत कुछ कर दिए अपने से, अब क्या बाकी है दोस्तों?
घर परिवार भी देखें, उनका भी परिवार देखें, उनका भी 3 बहन 3 भाई, उनकी मम्मी, सबको किए संभाले। उसके बाद हमको अलग करने के बाद कमाने पर ध्यान दिए, अपना घर भी संभाले, अपने बच्चा भी संभाले, कमाने के पीछे भी हम भागे। अब क्या इसके बाद किया जाए कि घर बचे। हमको पति समझे और मेरा हस्बैंड हमको समझे, हम क्या करें अब। हमेशा मेरे पति बोलते हैं कि तुम शांति से रहो, तुम शांति से रहो। कैसे दोस्तों शांति से रहा जाए? शांति से रहने के लिए इतना कुछ किए हम, और दूसरा कोई मज़ा मार रहा है, कैसे हम शांति से रहें? हम करते जाएं, आप दूसरे को लुटाते जाइए, दूसरा कोई मज़ा मारते जाए। दोस्तों क्या क्या बताएं, बहुत सारी बात है। बस आज का यही टॉपिक था दोस्तों कि अपने सेफ्टी के लिए, चारों परिवार के लिए सेफ्टी के लिए अपने हस्बैंड से बोल रहे थे, वो नहीं तैयार हुए, क्योंकि ये भी उन लोग के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं मिले होते तो मेरे बात को मानते, ज़रूर मानते। इसलिए मानते कि हम अपने लिए सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, चारों के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए वो मानते। लेकिन ये मेरी गलतफहमी है, वो मेरे तरफ है। उनकी मीठी मीठी बातों में हम आ जाते हैं, उनको गलतफहमी है ये कि वो मेरे तरफ से कभी भी खड़े होंगे लाइफ में, ज़िंदगी में कभी नहीं होंगे। वो भी उन लोग की तरफ शामिल है, इसीलिए वो खड़े नहीं हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, खड़े नहीं हो रहे हैं तो कब तक से कोई चीज़ का सीमा होता है। जब शांति से नहीं जाने देंगे ये, तो किसी भी तरह तो अपने ज़िंदगी जीने के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ही ना। शांति से रहने के लिए बहुत कुछ घर में कर लिए हैं दोस्तों, बहुत कुछ कर लिए हैं। इनके परिवार को कैसे ना खुश रखें हम, क्या नहीं किए इनके परिवार के लिए। जो चीज़ परिवार के तो करवे किए, किरदारिन रहती थी, उस सबको भी हमसे तेल लगवाती थी, मालिश करवाती थी, बाल झड़वाती थी, उन लोग को भी सेवा करवाती थी, उन लोग को भी हम करते थे ताकि ये लोग खुश रहे। क्या नहीं किए, वही करने का हमको नतीजा मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों सब बात की एक बात है, यही है कि जिसके लिए हम अपना पूरा फैमिली छोड़कर आए, परिवार छोड़कर लड़की आती है, वही सही ना हो तो फिर लड़की किस आधार पर घर में रहेगी? तो झूठ मूठ का दिलासा दिलाने पर लड़की घर में रहेगी, झूठ के दिलासा पर। उस झूठ की बुनियादी कब तक चलते रहेगा? झूठ पर रिश्ता कितने दिन तक टिका रहेगा, कब तक टिका रहेगा झूठ की बुनियाद पर? और जो कि शुरू से मेरा हस्बैंड अपने परिवार के अलावा मेरा कभी नहीं सुने। हम इनको बार बार मौका देते गए कि अब सुधर जाएंगे। दोनों का शादी हुआ, दोनों को देख कर सुधर जाएंगे, ऐसे सुधर जाएंगे, वैसे सुधर जाएंगे, ये काम करेंगे तो खुश हो जाएंगे, वो काम करेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम ऐसे करेंगे तो सुधर जाएंगे। लेकिन सब पानी फिर गया, जितना कुछ किए सब पानी फिर गया। तो दोस्तों क्या बताएं, अब आप लोग से बहुत सारा है। बस आपका आज का यही टॉपिक था कि अपने सेफ्टी के लिए, इस घर में रहने के लिए, चारों के लिए सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहते थे, थाना पर आवेदन देना चाहते थे। क्योंकि हम देख रहे हैं ना हम सुकून से हैं, ना दिन में सुकून है, ना रात में सुकून है, और ना उनको है, और ना बच्चा सेफ है। मेरा बच्चा भी सेफ नहीं है। जब हम ही नहीं रहेंगे, वही नहीं रहेंगे, मेरा हस्बैंड ही नहीं रहेंगे, तो बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए हम सेफ्टी बोल रहे थे। चलिए दोनों ने मिलकर अपने चारों के लिए सेफ्टी कर ले। तो बोले कि नहीं, लड़ने लगे। तो हमको बढ़ गया चीड़ कि आज तक वो लोग जो बोलती आई वो करते आई, चोरी बदमाशी छिनारी जो कुछ भी बोलती आई करवाती आई, करते रह गए। वो बढ़िया कर रहे हैं, करवा रही है। हम अपने सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं तो बोलेंगे फालतू काम है।
ये परिवार के खिलाफ हो गया, परिवार के खिलाफ हो गया। अब मेरे हस्बैंड जो कुछ भी कर रहे हो परिवार मिलाने के लिए कर रहे हैं। अब आप ही लोग दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 25 मिनट की हो गई है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि एक लड़की घर में क्या करे, कि अपने ससुराल में क्या करे कि वो शांति से रहे। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो क्या करे।